दोस्तों ये है अमेरिका का यूटा नेशनल पार्क। ये सैटेलाइट से कुछ इस तरह का दिखता है, पर जब आप इसे पास से देखते हो, बड़े बड़े कैनियंस के बीच आपको ब्लू, ग्रीन और येलो कलर के 23 सुंदर पूल्स देखने को मिलेंगे। पर ये सूखे पथरीले चट्टानों के बीच ये शानदार वेल कंस्ट्रक्टेड पूल्स किसने बनाया और इसे बनाने का कारण क्या है? इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इन पूल्स में जो है उसे समझने के लिए हमें 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इंसान बोनफायर में से एक नया केमिकल एलिमेंट ढूंढ निकालता है। पहले लकड़ियों को आग लगाओ, फिर जो राख बच जाएगा उसे एक पॉट में लो और उसे में पानी डालो। फिर पानी को छान के एक जगह निकालो और उसे धूप में इवापोरेट होने के लिए छोड़ दो। सारा पानी इवापोरेट होने के बाद आपको एक तरह का क्रिस्टल देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पॉट और एश से बना है, इसे पॉट एश का नाम दिया जाता है। इस पॉट एश को जब एनिमल फैट में मिलाया गया, ये लिक्विड सोप बन जाता था। जब पॉट एश को ग्लास में मिलाया जाता था, ये ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता था, जिससे कि ग्लास को शेप देना इजी हो जाता था। इसके ऐसे और कई सारे फायदों के बारे में पता चलने के बाद अचानक से पॉट एश का डिमांड बढ़ जाता है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए साल 1788 आते आते कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं, जहां लकड़ियां जलाकर एश जमा किया जाता था। साल 1790 में सैमुअल हॉपकिन नाम के एक वैज्ञानिक ने पॉट एश के प्रोडक्शन में एक नया तरीका ढूंढ निकाला। इस नए तरीके में पॉट एश के लिक्विड को इवापोरेट करने के लिए धूप का नहीं बल्कि भट्टी का यूज किया गया। इस इन्वेंशन के बाद पॉट एश निकालने में बहुत कम समय लगने लगा। इस इन्वेंशन को अमेरिका ने पेटेंट किया था, जिसमें उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने साइन किया था। इससे पॉट एश को बहुत ज़्यादा हाइप मिला और कई सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। बाद में 1807 में हम्फ्री डेवी नाम के एक वैज्ञानिक ने पॉट एश को यूज करके एक बड़ी खोज की। डेवी ने पॉट एश पाउडर को एक पॉट में रखा और उसमें करंट दिया। इसके बाद पॉट में छोटे छोटे मेटल बॉल्स बनने लगे और बाद में एयर के साथ रिएक्ट करके कुछ समय बाद ये ब्लास्ट हो जाता है। डेवी अपने इस नए खोज को पोटासियम का नाम देते हैं। इसके बायो प्रोडक्ट को यूज करके दुनिया में कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि बैटरी, फर्टिलाइज़र, गन पाउडर और भी बहुत सारी चीज़ें। इसका डिमांड और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, पर ये एक प्रॉब्लम बनकर खड़ा हुआ। दरअसल उस समय तक भी एश प्रोडक्शन के लिए पेड़ काटे जाते थे, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था। इस एश के प्रोडक्शन के चक्कर में यूरोप और अमेरिका के कई सारे जंगलें साफ हो चुकी थी। पर कुछ समय बाद जर्मनी में एक खास तरह का पत्थर मिला, जिससे कि पॉट एश निकालना बहुत आसान हो गया। इसके चलते पॉट एश बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया और एनवायरनमेंट को भी इसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब पॉट एश इतना ज़्यादा सस्ता हो गया था कि लोग अब इसे इधर उधर फेंकने लगे। पर इससे एक फ़ायदे का पता चला। जिस ज़मीन में इसे डाला जाता था वहाँ कम पानी में ज़्यादा फसल होने लगा। जर्मनी पॉट एश के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर था। पर 1910 में वर्ल्ड वॉर 1 के माहौल के चलते जर्मनी पॉट एश का एक्सपोर्ट बंद कर देता है। दुनिया पॉट एश के लिए जर्मनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था, पर जर्मनी के इस मूव के बाद सबको इसका असर हुआ। अमेरिका जैसे देश को भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अमेरिका इसके बाद अपने ही देश में पॉट एश ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते मोब सिटी के पास इसे एक लोकेशन मिला, जिसका नाम था यूटा। अमेरिका को पॉट एश के पत्थर का पता तो मिल गया था, पर ये सरफेस में नहीं बल्कि ज़मीन के 3500 फीट नीचे था। पहले कुछ सालों तक इसे प्रॉपर माइनिंग करके निकाला गया, पर साल 1963 में एक पॉट एश माइन में मीथेन गैस लीक हो गया और एयर के साथ कांटेक्ट में आके इसमें आग लग गया, जिसमें कि 18 माइनर्स की मौत हो गई। इस हादसे के कुछ समय बाद एक कनेडियन कंपनी यहाँ पॉट एश निकालने का एक नया तरीका ढूंढ निकालती है। ये कंपनी के द्वारा यहाँ 2 शाफ्ट खोदे जाते हैं। एक में प्रेशर वाटर डाला जाता था, जो नीचे पॉट एश से मिलके दूसरी शाफ्ट से पॉट एश वाटर निकालता था। इस पानी को पॉन्ड में रखा जाता था। यही वो पॉन्ड्स है जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था। पर इन पॉन्ड्स का ब्लू कलर पॉट एश के वजह से नहीं, असल में इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता था, क्योंकि कॉपर सल्फेट मिलाने से इसमें बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होते थे और ब्लू रंग के वजह से इवापोरेशन भी जल्दी हो जाता था और इवापोरेशन के बाद पॉट एश बच जाता था। ये 23 पूल तकरीबन 4000 एकर्स में फैले हुए हैं और पॉन्ड्स में से सारा पानी इवापोरेट होने में तकरीबन 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। पहले पॉन्ड्स का कलर ब्लू होता है, पर धीरे धीरे ये ग्रीन हो जाता है और जब पानी सूखने को आता है ये येलो कलर में बदल जाता है। बाद में इसमें वाइट कलर के क्रिस्टल्स बच जाते हैं,
जिसे कि हम पोर्ट एश बोलते हैं। पोर्ट एश आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो गया है और एक रिपोर्ट के हिसाब से मोब सिटी में ही तकरीबन 2 मिलियन टन पोर्ट एश मौजूद है। सिर्फ यही लोकेशन से अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है। दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को बेशक से सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।